हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू रूट नासिक। ट्रांसप्लांट के लिए उनको 1 साल हो चुका है। हम जानते हैं उनसे कि उनका क्या व्यू है ट्रांसप्लांट के बारे में, वो न्यू रूट्स उन्होंने क्यों चूज़ किया और अभी 1 साल के बाद उनको क्या बोलना है न्यू रूट्स के बारे में, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ओके, लेट्स चेक आउट। हेलो सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, फाइन। अच्छा, तो आप हमें बताइए कि आपने न्यू रूट्स क्यों चूज़ किया? न्यू रूट्स, पहले तो मुझे मेरे हेयर्स के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही थी, हेयर लॉस काफ़ी हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि अपने हेयर्स के लिए कुछ न्यूट्रिशन या तो कुछ डॉक्टर से सलाह लूँ। तो मैं न्यू रूट से आने के पहले 1-2 साल तक बाहर के डॉक्टर से एडवाइस लिया, उनका मेडिसिन लिया, लेकिन मुझे कुछ उसमें ख़ास फ़र्क नहीं दिख रहा था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स से मालेगांव से उन्होंने यहाँ पर करवाया। सर्जरी किया था। उसके बाद में मैंने ऑनलाइन रिव्यू देखे, रिव्यू काफ़ी अच्छे लगे और यहाँ का एटमॉस्फेयर मतलब क्लीन एंड क्लियर था अदर हॉस्पिटल या क्लिनिक के हिसाब से। तो ये काफ़ी सारी वजह है और भी कुछ वजह है कि मैंने न्यू रूट चूज़ किया। ओके, थैंक यू सो मच। अब 1 साल हो गया है आपको ट्रांसप्लांट करके, राइट? तो हमारे बहुत से दर्शक हैं या पेशेंट्स हैं जिनको फियर होता है, यानी डर होता है कि अरे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों को बहुत मिसकंसेप्ट होता है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं भी पहले डायरेक्टली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच नहीं रहा था, क्योंकि मैंने भी इसका कुछ डिसएडवांटेजेस सुना था। कभी कभी तो पेशेंट्स को इसका रिएक्शंस भी होता है, ऐसे कुछ सुना था और काफ़ी डर था वो सर्जरी का। लेकिन जब मैंने सर्जरी के लिए यहाँ पर कॉन्फिडेंस से आया, मतलब मेरे फ्रेंड्स का रिजल्ट लिया, तो सर्जरी के लिए आया तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल था। और सर्जरी के समय मतलब एक 8-9 घंटे की सर्जरी थी, स्टेप बाय स्टेप। पहले स्कार्प को वॉश कर लेना, मतलब स्कार्प निकालना, फिर उसमें छेद बनाना और फिर उसमें प्लान करना। तो इस सफ़र में मुझे अनकॉन्शियस किया गया था, तो इतना कुछ पेन महसूस नहीं हुआ। तो मैं दर्शकों से और जो भी कोई चाहते हैं सर्जरी के लिए, तो बेफिक्र कर सकते हैं। इसका कोई भी डिसएडवांटेजेस मुझे अब तक तो कुछ मिला नहीं, तो बिल्कुल कंफर्टेबल था और बढ़िया रहा। ओके, पेन फैक्टर कितना होता है? पेन फैक्टर मानो अभी हम इंजेक्ट कर दें बाहर डॉक्टर से, तो एक इंजेक्ट है, वैसे वेरिएबल। हाँ, तो इतना पेन फैक्टर सोचते उतना तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ कॉन्फिडेंस पाना है और कुछ पाना है तो थोड़ा बहुत तो पेन उतना तो जायज़ है। ठीक है, उस हिसाब से कुछ नहीं। हाँ। ट्रांसप्लांट करने के पहले और ट्रांसप्लांट होने के बाद का आपका जर्नी कैसे रहा? मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपका लुक, आपका स्टाइल, आपका स्वैग, क्या चेंज रहा? ये तो काफ़ी सारी लाइफ ही बदल चुकी है। मतलब मेरे 10 साल पहले मेरा लुक में हेयर्स काफ़ी मायने रखते थे और मेरे बैड हैबिट्स की वजह से, मतलब बाहर का स्पाइसी खाना हो, लेट नाइट जागना हो और खाने पीने की आदतों की वजह से, वैसे मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ और नॉन वेजिटेरियन भी नहीं हूँ, फिर भी कुछ आदतों की वजह से और जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से मेरा हेयर लॉस हो चुका था और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लेस हो चुका था मेरा। और जब मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट का माइंड किया और ट्रांसप्लांट करने के बाद का जो 1 साल का सफ़र रहा, तो अब तक मैं तो 4 या 5 बार हेयर कट कर चुका हूँ। मतलब अच्छी ग्रोथ भी आ रही है। मेडिसिन में अच्छी तरह, मतलब जैसे अपना प्रिस्क्राइब किया था उस कंटिन्यू मंथली फॉलो से मैं मेडिसिन भी रेगुलर ले रहा हूँ। उसके सीरम है और जो ऑयल है वो कंटिन्यू ले रहा हूँ, तो मुझे अच्छी ग्रोथ भी मिल रही है और एक लुक बहुत सारा चेंज हो चुका है और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ चुका है मेरा। चलो, थैंक यू सो मच। वही आपसे डिस्कशन करना था कि हाउ वाज योर चेंज। अभी ट्रांसप्लांट हो गया, आप प्लाज्मा थेरेपी वगैरह आपका ठीक से होता है, आप फॉलो अप कर पाते हैं? मैं अभी तकरीबन शुरू में अभी तक मेरा 5 प्लाज्मा थेरेपी हो चुका है, PRP सेशंस। और अभी मेरे फ्रेंड को भी मैंने सजेस्ट किया है। अभी उनके अच्छे खासे हेयर्स तो है,
लेकिन उनको अगर चलाना है जी, अच्छे जी, जी। तो प्लाज्मा थेरेपी में तो हम लोगों को भी जिससे ज़रूरत नहीं है ना, उन्होंने ही पीआरपी और प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल लेना ही चाहिए अपने बालों के सेहत के लिए। उसकी कीमत है ना जाने के बाद हमें पता चलती है, एग्जैक्टली। तो उसे बचाना ज़रूरी है। तो आप प्लाज्मा थेरेपी एक सो ऑप्शन। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। जाने से पहले उसे रोक लो, वो भी उतना ही जरूरी। मैं तो अभी मतलब 6 मेरी थेरेपी हो चुकी है तकरीबन, तो उससे भी मुझे ग्रोथ अच्छी मिल रही है और उसका इफेक्ट भी मुझे समझ आ रहा है therapy। Okay. और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे पेशेंट्स के साथ? हाँ बिल्कुल, मैं तो यही शेयर करना चाहूँगा, अगर अपना लुक के बारे में आप सोचते हो और बाल हमारे पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी मायने रखते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम अपने खोए हुए बाल वापस पा सके मेडिसिन से। काफ़ी सारे एड्स आती है टीवी में, काफ़ी फेक एड्स भी होती है, लेकिन वो पैसे की बर्बादी है मान लो। ट्रांसप्लांट के हिसाब से वो कॉस्ट अब तक अगर सोचेंगे तो माइनर ही वो ज़्यादा ही हो चुका था, मेरा भी, मैंने भी कर चुका था। तो इस किसी भी लफड़े में ना पड़े और सीधा डिसीजन लेके हम हेयर ट्रांसप्लांट कर ले, बिल्कुल मतलब यही ऑप्शन है, अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। और ट्रांसप्लांट करने के बाद सिर्फ उसको केयर करना है। तो अब तक तो मेरा सफ़र अच्छा रहा है। तो चलो, थैंक यू सो मच सर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर। तो जैसे हम जानते हैं कि हेयर इज़ योर क्राउनिंग ग्लोरी, ओके? यस। सो आप अपना क्राउनिंग ग्लोरी आपको किस तरीके से रखना है, कुछ अगर आपको क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर गेट बैक करिए। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर साची गुप्ता, नासिक न्यू रूट्स। थैंक यू।